मैं तुमसे वादा करता हूँ पुचकी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आगे अपनी प्रेमिका और दूसरी औरत के साथ रोमांस करके। जुबान संभाल कर बात करो तुम। क्यों? क्या कहूं मैं तुम्हारी उस पुचकी को? शायद तुम भूल रहे हो कि मैरिड लड़के से अफेयर रखने वाली औरत को दूसरी औरत ही कहा जाता है। और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी ब्याहता पत्नी मैं हूं, वो नहीं। शान, शान, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकते शान। मुझे सिर्फ तुम चाहिए शान। I love you। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ शान। मैं जानती हूँ भले ही तुम्हारे लिए ये शादी झूठ हो, एक मजाक हो, लेकिन मेरे लिए ये शादी बहुत मायने रखती है। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ हुई है शान। मेरे लिए ये शादी एक पवित्र बंधन है। ये देखो, ये सिंदूर, ये तुमने ही मेरे मांग में भरा था। ये मंगलसूत्र तुमने मुझे पहनाया शान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती शान। मेरे लिए ये शादी बहुत मायने रखती है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे शान। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना शान। दूर रहो तुम मुझसे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। हाँ? धोखा दिया तुमने। और जिस शादी की तुम इतनी दुहाई दे रही हो ना, वही मेरे साथ धोखे से किया है तुमने, पुचकी बनकर। मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठाया ना तुमने। Now let me be very clear with you, Miss Nandini। अब मैं तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगा। इसलिए प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। आजाद कर दो मुझे मेरी पुचकी के लिए। डाइवोर्स देकर मुझे मुक्त कर दो। नहीं, ये कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये बात तुम कान खोल कर सुन लो शान मजूमदार। मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस रिश्ते से कभी आजाद नहीं करूंगी। जिद हो तुम मेरी। प्यार करती हूं मैं तुमसे। इतने सालों से तुम्हें पाने की जिद पाली है मैंने। और आज जब इतनी मेहनतों के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बनी हूं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? नहीं शाम, मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और को कैसे दे दूं? इसीलिए तुम्हें जो मर्जी करना है वो तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से आजाद कभी नहीं करूंगी शान। सुन लिया तुमने? क्या हुआ शांतनु? चलो भाग चलते हैं पुचकी।
मेरा बूढ़ो कभी भागने की बात नहीं कर सकता। अचानक ये ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आया? तो और क्या करूं पुचकी, बताओ ना। थक गया हूं यार प्यार के लिए लड़ते लड़ते। प्यार के लिए लड़ना, प्यार के लिए लड़कर जीतने में जो मजा है, वो प्यार को आसानी से पा लेने में नहीं। बचपन से लेकर आज तक यही तो समझाती आ रही है कि नहीं? लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। तो अब तक कौन सा आसान था बूढ़ो? तुम समझ नहीं रही हो। हमें साथ रहने के लिए उसकी समझ के जिस नंदिनी से मैंने शादी की ना, उससे मुझे डिवोर्स लेना बहुत जरूरी है। और उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। चौंक गई ना? कि हमारे ना ग्रह सही नहीं चल रहे। अरे इतना क्यों मुश्किल है हम दोनों का मिलना? मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं हमारी जिंदगी में। हम कोई खुशी से जिंदगी नहीं जी सकते। क्या हमने बिगाड़ा क्या है किसी का? किसने कहा कि हम साथ नहीं? मैं भी यही हूं और तुम भी है। पता है बूढ़ो, जब तुम्हारी याददाश्त गई थी ना, तब भी मैं तुम्हें याद थी। शांतनु और पुचकी का जो रिश्ता है ना, वो दुर्गा माँ की आशीर्वाद की डोर से बंधा है। हाँ, हम दोनों को ना कोई अलग नहीं कर सकता। बताओ, ऐसी कमाल की लव स्टोरी कहीं देखी है, सुनिए? अगर लव स्टोरी आसानी से मुकम्मल हो जाए ना, तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। कहते हैं इश्क जब दर्द, जुदाई और तड़प की आग में तपता है, तभी वो परवान चढ़ता है। कहां से लाती हो तुम इतनी पॉजिटिविटी? है बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मुझे मेरी बॉन्धू में मेरा प्यार मिल गया। जान हो तुम मेरी, शांतनु की जान, उसकी पुचकी। और तुम मेरा सुकून, पुचकी का सुकून, शांतनु। मैं दुनिया में ना सबसे लकी लड़की हूँ जो तुम मुझे मिले हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल, बहुत 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 स्पेशल। हेलो, स्पेशल तो हो गई, दिल में पुचकी रहती तो स्पेशल तो हम होंगे। एक बात मेरे ध्यान से सुनो। आगे कितनी मुश्किलें क्यों ना है, कितनी भी अड़चने क्यों ना है, कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना देनी पड़े, हम दोनों मिलकर उस परीक्षा में पास होंगे। हम दोनों को एक दूसरे को पाना है, एक साथ रहना है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन पुचकी वो तो तब होगा ना जब वो नंदिनी मुझे छोड़ेगी। होगा, सब होगा। अब तक हम अकेले लड़ते रहे ना, अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और रही डिवोर्स की बात, तो वो आज के जमाने में ना, अगर शादी ठीक से नहीं चलती तो
उससे बाहर निकलने में ही समझदारी है। और रही तुम्हारी और नंदिनी की शादी की बात, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा शांतनु। डिवोर्स तो मुझे भी लेना है हृदय से, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है तुम्हें, जूनियर तुम्हें डिवोर्स देगा? I mean, मोनी का क्या होगा? वो तुमसे बहुत अटैच्ड है। सब होगा शांतनु। आई नो ये मुश्किल है, पर अगर हम ये चाहते हैं ना, तो चीजों को हमें अपने हिसाब से मोड़ना होगा, अपने मुताबिक चीजों को चलाना होगा। अब हम ये करेंगे। अब हम एक साथ है ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम बस चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आई होप सब ठीक हो जाए बस। मौनी, हम बड़े भी ना एकदम बेवकूफ होते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम कुचू 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 कर देते, बट आपको सब समझ में आता है, राइट? तो अब आप पापा को हेल्प करोगे डायपर पहनाने में, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, पहले ये पाउडर लगाते हैं, राइट? हाँ मोनी, यस, ये हाँ। उसके बाद हम आपको डायपर पहनाएंगे, राइट? हेल्प करो, हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे अस्मिता बहुत मैं करती हूँ, दिखा। हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे। हो गया। हो गया? हाँ। इतना सिंपल? अरे वाह, मुझे तो लगता है मुझे ना बेबी केयर के क्लासेस कर ही लेने चाहिए। नहीं एक्चुअली क्यों, जब इतना कमाल का स्पेशल पर्सन हमारे साथ है, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? है कि नहीं मोनी? है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा? चलो चलो दूध पियेंगे, चलो। यस, बस 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 बस। बोलिए ना, क्या बात करनी थी आपको? नहीं वो मैं आती हूँ। स्मिता बॉदी, अच्छे से जानता हूं मैं आपको, पता है मुझे आपको कुछ कहना था, और अब आप उसे नहीं कह रही। कहिए क्या कहना था? तुम वाकई मुझे जानते हो। देवर हूं आपका। भाभी को देवर नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा, है कि नहीं? तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए बताइए। बताइए ना स्मिता जी प्लीज, आपको मोनी की कसम। मैं डिवोर्स मांगने आई थी। डिवोर्स लेने के बाद ही मैं और शांतनु एक होकर अत्री नाम के दुश्मन से लड़ सकते हैं। हाँ तो फिर मोनी को देखकर रुक गए। शांतनु और मुझे एक होने के लिए डिवोर्स तो जरूरी है, पर फिर मोनी का क्या होगा? ये सवाल मेरे मन में आया और मैं रुक गई। इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है रजा। मैं तुमसे अलग होकर वो इनके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकती ना। नहीं, मैं रजा बीवी अलग हो सकती, माँ नहीं। और बिना माँ के बच्ची के साथ क्या होता है वो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं मोनी के साथ कैसे होने दे सकती हूँ? नहीं, मैं उसे अस्मिता नहीं बनने दे सकती। बस चुप रहिए।
कहाँ ले जा रहे हो तुम? चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, चलिए मेरे साथ। हृदय, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बात तो सुनो प्लीज। इस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देगा। अरे दिन भर की नौटंकी क्या कम पड़ गई थी जो अभी आधी रात को सबको नींद से उठा के यहाँ पे इकट्ठा किया गया है नए तमाशे के लिए? हाँ, ओके, गुड नाइट बुआ। सॉरी, पर आपको परिवार का हिस्सा मानकर बुलाया था। अगर आपको इतनी नींद आ रही तो आप जा सकती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आई नो कि ये वक्त थोड़ा ऑड है, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। मैंने अस्मिता जी और मेरी शादी को लेकर एक फैसला किया है। मैंने तय किया है कि मैं अस्मिता जी को कल डिवोर्स दे दूंगा। हृदय, उनसे रिश्ता तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हर बंधन से आजाद करता हूं। कल ही सारे पेपर साइन कर दूंगा। एक जिंदगी मिलती है सबको, और उसे एक जिंदगी में प्यार के बिना शादी करना बेईमानी है। अब तो सब जानते ही हैं कि अस्मिता जी सिर्फ और सिर्फ दादा को चाहती है, और वो भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। बचपन से प्यार करते आए ये दोनों, दो जिस्म एक जान। बस मैं ही समझ नहीं पाया। और प्यार में ना कुछ सही और गलत नहीं होता। प्यार हर रीत रिवाज और बंधन के ऊपर होता है। मैं दादा को, अस्मिता जी को और उनके प्यार को रिस्पेक्ट करता हूं। अरे नाज है मुझे अस्मिता जी पर। जिस डिग्निटी से उन्होंने सारे रिश्ते संभाले हैं ना, आसान नहीं होता। मैं उन्हें पति पत्नी के इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। बहुत दुख दिए मैंने, बहुत दुख झेले इन दोनों ने मेरी वजह से। सॉरी, सॉरी। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। मम्मा, इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुत हो चुका अब। मैं अस्मिता जी को डिवोर्स दूंगा ही।